हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि ये अपना एक एसएमसी का पूरा सीरीज चल रहा है, बेसिक टू एडवांस, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी के बारे में। ठीक है, लिक्विडिटी क्या होती है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है, इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी इस लेक्चर को ना डायरेक्ट आके ये अपना लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। ठीक है, अगर कोई इसको डायरेक्ट लेक्चर नंबर 5 को देख रहा है तो प्लीज आप पहले प्रीवियस लेक्चर को समझ लो, तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, आप चैनल पे जाओ, ये एसएमसी का जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को आप स्टार्टिंग से लेके 1 to 4, ये पार्ट 4 तक आ चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 5 या पार्ट 5 भी आप बोल सकते हो। तो आप पहले प्रीवियस के सारे लेक्चर देख लो, तभी जाके ये लिक्विडिटी का लेक्चर नंबर 5 जो अपना होने वाला वो समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम अपनी लिक्विडिटी को समझते हैं कि लिक्विडिटी होता क्या है, मार्केट में इसको जरूरत क्या पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लिक्विडिटी होता क्या है। ठीक, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लोग बोलते हैं कि लिक्विडिटी जस्ट मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक हो गया, स्विंग हाई हो गया, स्विंग लो हो गया, लेकिन ये लिक्विडिटी कौन सी, कब यूज होगी, कैसे यूज होगी, वो सारी चीजें कोई नहीं बताता। ठीक है, जस्ट आप लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाया जाता है, आपको चार्ट पैटर्न बताया जाता है, कैंडलस्टिक पैटर्न बताया जाता है, यही सारी चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, और आप लोग उसमें ट्रैप होते हो। इसीलिए 99% लोग इस फील्ड में, ये जो अपना एक ट्रेडिंग का बिजनेस है, इसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अलग ही दुनिया में गुमराह हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी बेसिकली अगर मैं बताऊं तो मार्केट में ना एक फ्यूल का काम करता है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है, एग्जांपल में अगर मान लो आपके पास एक कार है। ठीक है, आपके पास एक कार है, अब कार को चलने चलने के लिए क्या करिए, इसको स्टार्ट होने के लिए क्या चाहिए, इसको अगर आपको कार को चलाना है तो आपको क्या चाहिए होगा, फ्यूल चाहिए होगा। ठीक है, अब ये फ्यूल आपको पेट्रोल पंप या कहीं पे भी, जहां पे भी मिल रहा है। ठीक है, ये कार की जो, जब तक कार में फ्यूल होगा तब तक कार आगे बढ़ेगा। ठीक है, जब कार में फ्यूल खत्म हो जाएगा, कार आगे बढ़ना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो सेम ये भी, यही यही सेम कॉन्सेप्ट मार्केट का भी होता है। ठीक है, जब तक मार्केट में लिक्विडिटी होगा तब तक मार्केट अपना आगे मोमेंटम देता रहेगा। जैसे ही इसकी लिक्विडिटी खत्म होगी तो इसको लिक्विडिटी की जरूरत पड़ेगी। इस मार्केट का पेट्रोल पंप कहाँ पे होगा, वहां पे जाएगा, वहां से लिक्विडिटी लेगा, अपना फ्यूल लेगा, उसके बाद ये अपने आगे के मूव को एग्जीक्यूट, अपने आगे के मूव को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो लिक्विडिटी के टाइप भी होते हैं इसमें। ठीक, लिक्विडिटी के कितने टाइप होते हैं, एक तो होता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी और दूसरा होता है इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी अगर मैं बताऊं, जैसे मान लो कि अपना ये कोई डेली का एक कैंडल है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक डेली का एक कैंडल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट, जस्ट एक मिनट रुकना, मैं जरा अपनी सेटिंग सही कर लूँ, बॉर्डर लगा दूँ इसमें तो ज्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये मान लो एक डेली का कैंडल है। ठीक है, ये कोई डेली का कैंडल है और इसमें इसका ऐसा एक विक है, इसमें इसका ये एक विक है। ठीक है, अब मार्केट क्या करेगी, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में, ध्यान से समझना। ठीक है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में, मान लो मार्केट ऐसे कुछ चलते हुए आ रही है। ठीक है, ऐसे मार्केट कुछ चलते हुए आ रही है, मार्केट अप ट्रेंड में, तो लोग क्या करते हैं, ये पीडीएल मार्क कर लेते हैं और पीडीएच मार्क करते हैं। ठीक है, ये अपना एक पीडीएल मार्क कर लेंगे, सॉरी पीडीएच मार्क कर लेंगे, और ये अपना एक पीडीएल मार्क कर लेंगे। ठीक है, जो कि एकदम बेसिक, जिनको मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, जो केवल नाम सुन के ही आ जाते हैं ट्रेडिंग में। ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, पीडीएच मार्क करेंगे, पीडीएच के हंट होने पे पीडीएल को टारगेट करेंगे और पीडीएल को हंट होने पे पीडीएच को टारगेट करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। इसमें क्या होता, अगर मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है, ये बॉस बॉस करके हुए जा रहा, हायर हाई बनाते हुए जा रहा, तो मार्केट में अगर कोई नेक्स्ट कैंडल आती है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, इसमें इसने इसके पीडीएल पीडीएच को हंट किया। ठीक है, पीडीएच को हंट किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ ये बॉडी बनाई और यहाँ पे इसने ये बिग बनाया। ठीक है, ये पीडीएच को हंट किया है। अभी लोग क्या सोचेंगे, लोग सोचेंगे कि पीडीएच को हंट किया मार्केट ने, लेकिन अब इनका टारगेट क्या होगा, यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह, चौक वगैरह जो कुछ भी देखेंगे यहाँ से, इसके बाद ये लोग टारगेट क्या करेंगे, पीडीएल को। लेकिन ये पीडीएल तक नहीं आएगा, मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे जो मार्केट को जाना ऊपर है। ठीक, मार्केट अप ट्रेंड में, तो ये जो डेली कैंडल में यहाँ पे जो लास्ट पीओआई होगा ना, मार्केट उसको टैप करेगा और सीधा दोबारा ये अपने अप साइड में मूव दे देगा। ठीक है, लेकिन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पीडीएल का वेट करते हैं कि पीडीएल को हम टारगेट करेंगे। ठीक है, और वहां पे वो ट्रैप होते हैं, उनके स्टॉप लॉस चले जाते हैं, या फिर वो सीटीसी लेके बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो अब ट्रेंड में क्या होगा, ये मार्केट ऐसे कुछ ओपन हुई,
ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट डे ऐसे ओपन हुआ, ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, नेक्स्ट डे ऐसे ओपन हुआ। अब नेक्स्ट डे ओपन होने के बाद इसने क्या किया, पीडीएफ सॉरी पीडीएच को हंट कर लिया, ठीक है, प्रीवियस डे हाई को हंट कर लिया, और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ऐसे नीचे मोमेंटम दे रही है, ठीक है, नीचे मोमेंटम दे रही है। इसका कैंडल का कलर क्या होगा, इसका कैंडल का कलर मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है, ये रेड कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे कुछ रेड कैंडल बनी। अब मार्केट क्या करेगी, यहाँ से लोग क्या सोचते हैं कि ये वाली लिक्विडिटी हंट होगी, लेकिन ये लिक्विडिटी हंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है, इसने जस्ट ये लिक्विडिटी ग्रैब किया, मार्केट का जो टारगेट था स्टार्टिंग में, यहाँ पे जो टारगेट था उसने डन किया, ठीक है, इधर कुछ भी रहा होगा, ठीक, कोई लिक्विडिटी हो, कुछ भी हो, यहाँ पे कोई पीओवाई हो, यहाँ पे उसने डन किया, लेकिन ओवरऑल देखा जाए मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से तो इसका जो ट्रेंड है वो अप साइड का है, ठीक। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ का जो लोएस्ट एकदम लास्ट वाला पीओआई होगा ना, उसको टैप करेगा, उसको टैप करने के बाद मार्केट सीधा नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी, नेक्स्ट कैंडल यहाँ से सीधा ऊपर बड़ी कैंडल खींच देगी, ठीक है। और लोग क्या बोलेंगे, लोग यहाँ पे क्या सोचते रह जाएंगे कि यहाँ पे इसने पीडीएल को नहीं लिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, सेम चीजें डाउन ट्रेंड में भी होंगी, ठीक। अब मैं पहले इसको एक चीज और बताता हूँ, ठीक है, इसमें अगर मान लो ये मार्केट क्या करता है, ठीक, मार्केट अप ट्रेंड में है और इसने क्या किया, इसने क्या किया, अप ट्रेंड में होने के बाद इसने क्या किया, यहाँ पे इसने पीडीएल को हंट कर लिया, ठीक है। मान लो यहाँ कहीं पे कैंडल ओपन हुई, ठीक है, या यहाँ कहीं पे गैप अप गैप डाउन जो भी होता है, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुई कैंडल, इसने क्या किया, ये पीडीएल को हंट कर लिया, पीडीएल को हंट करने के बाद मार्केट यहाँ पे है अभी, ठीक, अभी मान लो मार्केट यहाँ पे है और इसका ये विक है, ठीक है, यहाँ से ओपन हुई है मार्केट और यहाँ पे ये मैं अभी अभी के लिए मार्केट यहाँ पे है, ठीक। अब पीडीएल हंट हुआ, ठीक, अपने को पता है कि मार्केट का ट्रेंड अप है, अगर पीडीएल हंट हुआ है तो मार्केट क्या करेगी, पीडीएच को भी हंट करेगी। अगर मार्केट का ट्रेंड अप है, आपको स्ट्रक्चर मैपिंग आनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो क्या करेगी मार्केट, पीडीएल को हंट करेगी, इसके बाद यहाँ पे कुछ अपने को एंट्री मॉड्यूल वगैरह बताएगी, ये एंट्री मॉड्यूल स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगा, ठीक। अभी जस्ट हम लिक्विडिटी को समझ रहे हैं तो उसको हम डीपली समझेंगे कि लिक्विडिटी इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होती है, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से पीडीएल को हंट किया, पीडीएल को हंट करने के बाद मार्केट सीधा इसका टारगेट क्या होगा, ये पीडीएल होगा, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे जाके ये कुछ ऐसे क्लोजिंग देगी या फिर इसको हंट करके ऐसा कुछ इसका जो भी आगे का मूवमेंट होगा उसको दे देगी, ठीक है। ये हो गया अपना अप ट्रेंड का, ठीक है, ये अपना अप ट्रेंड का सिनारियो हो गया, ठीक। अब सेम चीज मैं डाउन ट्रेंड में बताता हूँ। अगर मार्केट में ये कोई डेली की कैंडल है, ठीक है, ये कोई एक डेली की कैंडल है, ये डाउन ट्रेंड में, ठीक है, इसको मैं रेड कलर देता हूँ, ये डाउन ट्रेंड में, ठीक है। मार्केट क्या कर रही है, डाउन ट्रेंड में ऐसे बॉस बॉस करते हुए आ रही है, ठीक है। अरे यार एक मिनट, ये कुछ ऐसे डाउन ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है, यहाँ पे ये समझ लो, ये ऐसे कुछ डाउन ट्रेंड में है। इसका पीडीएल क्या है, इसका पीडीएल ये है और पीडीएच सॉरी पीडीएच ये है और पीडीएल ये है, तो ठीक है, तो हम इसको मार्क करते हैं, ठीक। ये हमने पीडीएच को मार्क कर लिया और यहाँ पे हमने क्या किया, पीडीएल को मार्क कर लिया, ठीक है। अब मार्केट में हमको पता है कि ट्रेंड डाउन है इसका, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन है, ठीक है, ये नीचे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करते हुए आ रही है, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए आ रही है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बस नेक्स्ट डे का वेट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट डे में अपने को देखना कि क्या मार्केट ने पीडीएल या पीडीएच में से कुछ भी हंट किया है, ठीक है, उसके बाद हम अपने एंट्री को प्लान करेंगे और अपने टारगेट को प्लान करेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मार्केट ने यहाँ पे ये कोई गैप डाउन या गैप अप जो भी ओपन होता है, ठीक है, अगर देखो मार्केट क्या करती है, यहाँ पे गैप अप ओपन हो रही, ठीक। देखो जितने भी सिनारियो हो रहे हैं, जितने भी सिनारियो हो सकते हैं मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये डायरेक्ट इसके ऊपर ओपन हो गया, ठीक है, इसके ऊपर ओपन हो गया तो क्या करेगा मार्केट, मार्केट अगर इसके ऊपर ओपन हुआ है ना, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पीओवाई मिलेगा अपना, ठीक है, इसके ऊपर जो भी फर्स्ट पीओवाई मिलेगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, अगर आईडीएम हुआ है तो फर्स्ट पीओवाई या तो लास्ट पीओवाई, ठीक है, उसको टैप करेगा और मार्केट सीधा नीचे आ जाएगा। इसका टारगेट क्या होगा, पीडीएल होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, ठीक। अगर मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हो रहा है, ठीक है, इस जगह पे कहीं ओपन हो रहा है, यहाँ कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, ये पहले पीडीएच को हंट किया, ठीक है, पीडीएच को हंट करने के बाद अपने को क्या देखना है, यहाँ पे कोई एंट्री मॉड्यूल बने, ठीक है, यहाँ पे कोई एंट्री मॉड्यूल वगैरह बने, उसके बाद हम यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे। अगर ये डाउन ट्रेंड में है और मार्केट ने ये अपने पीडीएच को हंट किया तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से पीडीएच को हंट करने के बाद यहाँ पे अपने को एंट्री मॉड्यूल जरूर कुछ ना कुछ बनाएगी, उसके बाद फिर मार्केट क्या करेगी, सीधा पीडीएल को टैप करेगी, ठीक है, अपना टारगेट डन करेगी, ठीक है। सेम चीज अगर इसमें मार्केट ने क्या किया, पहले पीडीएल को ले लिया, ठीक, यहाँ कहीं पे ओपन हुआ मार्केट और उसने पहले पीडीएल को ले लिया, ठीक, तो अपने को पीडीएच तक नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि अपने को पता है मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन है, तो हम पीडीएच तक क्यों जाएंगे, नहीं जाना है, बेवकूफी है वो।
ठीक है, पीडीएस तक जाना मतलब बेवकूफी। अपने को क्या देखना, ये जो प्रीवियस डे की कैंडल है इसमें लास्ट पीओवाई क्या है। ठीक है, लास्ट पीओवाई क्या पेंडिंग है। अगर लास्ट पीओवाई वगैरह नहीं है तब हम उसका सिनारियो अलग होता है, हम आईसीटी के कॉन्सेप्ट में समझेंगे जब मैं आईसीटी के लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, इसके पहले हम ये समझ रहे हैं, अभी हम ये जस्ट लिक्विडिटी का बेसिक समझ रहे हैं, उसके ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होगा, मार्केट पीडीएल को हंट किया, पीडीएल को हंट करने के बाद मार्केट ऊपर जाएगी, लोग सोचेंगे कि पीडीएच को हंट करेगा, लेकिन ये पीडीएच को हंट नहीं करेगा। यहाँ कहीं पे जो लास्ट पीओवाई होगा मार्केट उसके पीओवाई को डन करेगा, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो होगी, यहाँ पे ये नेक्स्ट कैंडल सीधा एक बड़ी कैंडल बन जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब मैं इसको जरा चार्ट में समझाता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको चार्ट में समझाऊं तो ये समझ लो कि ये गोल्ड का एक चार्ट है। ठीक है, ये गोल्ड का एक चार्ट है। मार्केट ने क्या किया, देखो ये, अगर मैं बताऊं इसको ना, तो ये जो फॉरेक्स के जो पेयर्स होते हैं ना, उसमें एसएमसी इतना अच्छा काम नहीं करता। उसके लिए आपको आईसीटी यूज करना आना चाहिए, उसके लिए आपको आईसीटी समझना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। देखो इसमें एग्जाम्पल्स भी कम मिल सकते हैं एसएमसी के, अगर आईसीटी पढ़ाऊंगा तो आईसीटी के सारे एग्जाम्पल आपको इसमें दिखते नजर आएंगे। ठीक है, ये एसएमसी जो सीरीज है आपको इंडियन मार्केट में ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है? अगर किसी को इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है तो एसएमसी को अच्छे से समझे, तभी वो उसमें जाके प्रॉफिटेबल हो पाएगा। ठीक, अभी जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत दिन पहले की बात नहीं है, ये जस्ट अभी कितने डेट की है, 20 अप्रैल की बात है। ठीक है, 20 अप्रैल को क्या हुआ, मार्केट का पीडीएल क्या था, पीडीएच ये था मार्केट में, ये कुछ मार्केट का पीडीएच था। ठीक है, और पीडीएल क्या था, मार्केट का पीडीएल ये था। ठीक है, ये कुछ मार्केट का पीडीएल था। ठीक, तो मार्केट ने नेक्स्ट डे में क्या किया, 21 अप्रैल को क्या किया, 21 अप्रैल को मार्केट ओपन होता है। मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे क्या करता है, ये पीडीएल को, सॉरी पीडीएच को हंट हंट करता है। ठीक है, मैं इस पे यहाँ पे पीडीएच लिख देता हूँ। ठीक, मार्केट पीडीएच को हंट करता है, पीडीएच को हंट करने के बाद इसने क्या किया, सीधा शॉर्ट फॉल दिया। क्यों, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन था, अपने बायस डाउन साइड के थे। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर इधर बनते हुए आ रहा है ना, यहाँ पे इसने ये जो बॉस किया है। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ भी आप स्ट्रक्चर मार्क करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट आपको ये पीडीएच और पीडीएल के बारे में कैसे होते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी वो बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसने क्या किया, पीडीएच को हंट किया, अपने को पता है मार्केट को डाउन आना है। ठीक, तो अपना टारगेट क्या होगा, ये पीडीएल का अपना टारगेट होगा। ठीक, अब मैं इसमें दिखाता हूँ आप एंट्री कैसे कर सकते हो। ठीक है, ये रहा पीडीएल। ठीक है, अब मैं इसमें छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जस्ट आपको क्या देखना, ये जो मार्केट है ना, ये पीडीएल को जब हंट किया, ठीक है, ये जब पीडीएच को हंट किया, इसके ऊपर के पार्ट को आपको मार्क कर लेना। ठीक है, तो मैं ये वाले पार्ट को मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, इस पार्ट को मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, एक मिनट, इस वाले पार्ट को मैंने मार्क कर लिया। ठीक, अब मैं जाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, 15 मिनट में जाता हूँ, कहाँ पे है, हाँ ये जगह पे। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, पीडीएच को हंट किया था, प्रीवियस डे के हाई को यहाँ पे हंट किया था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 15 मिनट में अगर आऊँ तो आपको क्या देखने को मिल रहा, ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा। ठीक, आप 1 मिनट में जाओ, अगर आप 1 मिनट में जाते हो तो शायद ये चार्ट दिखे कि ना दिखे, क्योंकि मेरे पास प्रीमियम हाँ दिख गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखना। ठीक है, मैंने क्या बोला था, जस्ट इसको मार्क करना। ठीक है, यहाँ पे क्या देखना अपने को, यहाँ पे जस्ट एक स्ट्रक्चर शिफ्ट या कुछ भी देखना अपने को। ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह या कुछ भी होता। ठीक, यहाँ पे इसने ये अपनी पीडीएच पीडीएच की लाइन थी, इसने पीडीएच का ये अपना लेवल था, पीडीएच को हंट किया। पीडीएच को हंट करने के बाद मार्केट ने क्या किया, क्या यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे ये इस जगह पे, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ एक, इसको हम एमएसएस बोलते हैं। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं। ठीक, आप इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोल सकते हो या चॉक पॉइंट बोल सकते हो। ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर का ये चॉक पॉइंट होगा। ठीक है, अगर मैं एसएमसी पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसको चॉक बोलता हूँ। ठीक है, ये चॉक पॉइंट है। चॉक होने के बाद हम क्या करेंगे, अगर मार्केट में नीचे चौक हुआ है तो ठीक, चौक होने के बाद क्या होता है, मार्केट एक पहले बाइंग देगी। ठीक, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो पहले चौक के बाद एक बाइंग देगी। बाइंग कहाँ तक आएगी, यहाँ पे जो पीओआई पेंडिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, यहाँ पे ये जस्ट एक ऑर्डर ब्लॉक था। अब यहाँ पे अपनी एंट्री होती है। ठीक है, अपनी अपनी एंट्री कैसे होती, यहाँ पे हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, यहाँ कहीं से अपनी एंट्री होती है ऑर्डर ब्लॉक से, और अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बफर देके। ठीक है, और अपना टारगेट क्या होता, अपना टारगेट सीधा ये पीडीएल कहाँ पे है, जो भी अपना वो प्रीवियस डे लो था। ठीक है, ये प्रीवियस डे लो अपना टारगेट होता।
क्यों? क्योंकि अपने को पता, अपने बायस क्लियर थे, अपनी सारी चीजें क्लियर थी, तो ये अपने पूरे दिन का मूव आप कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि अगर ये मार्केट क्या कर रही है, फिर से हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ये सारी चीजों को मैं हटाता हूं। अब अगर मैं बताता हूं कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, मार्केट में ट्रेंड अप साइड का है, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये जो पूरी मार्केट गई हुई है, ठीक है, यहाँ पे ये मार्केट में क्या ट्रेंड था, मार्केट में ट्रेंड क्या था, अप साइड का था, ठीक। अब अगर मार्केट ये अप साइड जा रही है, ठीक है, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो फॉरेक्स के पेयर्स हैं या जो गोल्ड वगैरह है, इसमें ज्यादा आप एसएमसी से कुछ नहीं कर पाओगे, इसके लिए आपको आईसीटी सीखना पड़ेगा, जो कि मैं आगे सिखाऊंगा, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें जितने भी एग्जाम्पल मिल सकते हैं मैं उसको समझाऊं, ठीक है। अब इसमें अपने को क्या देखना, इसमें देखना कि कोई भी, ये किस डेट का, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने को पता था मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी लेके इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जा रही है, इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जा रही, तो मार्केट कम से कम इस ऑर्डर ब्लॉक के सी तक तो जाने वाला, ठीक है। ये सारी चीजें, मैं सी तक कब जाएगा, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोसमेंट क्या होता है, मेन थ्रेशोल्ड क्या होता है, कहाँ तक जाएगी मार्केट, ये सारी चीजें मैं आप लोग को बताऊंगा आगे के लेक्चर में, ठीक है। ये सारी चीजें आईसीटी के पार्ट है। तो अभी जस्ट हम बता रहे हैं कि प्रीवियस डे लो को और प्रीवियस डे हाई को हंट करने के बाद मार्केट क्या करती है। अभी यहाँ पे देखो, ठीक है, इसने क्या किया, इसने प्रीवियस डे लो को हंट किया, ठीक है, प्रीवियस डे लो को हंट किया, अपने को पता है मार्केट अब होने जा रही है, अब जाने वाली है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, जो प्रीवियस डे है, ठीक है, इसके हाई को मार्क करना है, ठीक है। ये प्रीवियस डे हाई हो गया और ये अपना प्रीवियस डे लो हो गया, ठीक है। अभी मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे लो को ग्रैब किया, ठीक है। प्रीवियस डे लो को अगर ग्रैब किया तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे इस जगह को अपने को मार्क करना है, ठीक है, यहाँ पे अपने को मार्क करना है, ये वाला जो जोन है पूरा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, शायद दिखे या ना दिखे। हाँ, चार्ट में छोटे टाइम फ्रेम में तो दिख नहीं रहा ये, क्योंकि प्रीमियम नहीं है ये, ठीक है। चलो यहाँ 15 मिनट में दिख रहा, ठीक है। यहाँ पे 15 मिनट में ये चार्ट दिख रहा है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में दिख नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे एंट्री मॉड्यूल आपको समझा नहीं पाऊंगा। यहाँ पे अगर आप 15 मिनट में देखोगे तो यहाँ पे जस्ट एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद अपने को यहाँ से अगर मार्केट आती, यहाँ से बैठने को मिलता, ठीक है। ये वाला जो अपना एक ऑर्डर ब्लॉक है, अगर देखा जाए तो ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक, क्यों? क्योंकि ये इनसाइड है, और इनसाइड है तो यहाँ पे एफवीजी भी नहीं है, और एफवीजी भी नहीं है, तो यहाँ पे आपको ये वाली कैंडल के ऑर्डर ब्लॉक्स लेने पड़ेंगे, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल एज ऑर्डर ब्लॉक लेना पड़ेगा। और मार्केट में क्या होगा, यही इसी को अगर टैप किया होगा आगे, तो यहीं से मार्केट ऊपर गया होगा, ठीक है। देखो ये छोटे टाइम फ्रेम में ना यहाँ पे शो नहीं हो रहा चार्ट, लेकिन जैसे मैंने अभी बताया ना, सेम वैसे मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, मैं कोई एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, इसको छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, इस जगह पे, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अपने को पता मार्केट नीचे जाने वाली है, ठीक है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाली है तो अपने को क्या पता, यहाँ पे पीडीएच को हंट किया है, पीडीएल को टारगेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये पीडीएच को हंट किया मार्केट ने, इसके बाद अपना टारगेट क्या होगा, ये पीडीएल टारगेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, इस जोन को हम मार्क करते हैं, इस जोन को मार्क करने के बाद हम यहाँ पे अपना एंट्री मॉड्यूल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एंट्री कैसे कर सकते थे, मैंने इस जोन को मार्क किया, इस जोन को मार्क करने के बाद अब मैं यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ, 5 मिनट में। यार यहाँ पे भी ये चार्ट दिख नहीं रहा, ये चार्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा, क्योंकि ये प्रीमियम का चार्ट नहीं है, ठीक है। तो जस्ट आपको ये समझना कि एंट्री मॉड्यूल क्या होता है, ठीक है। एंट्री मॉड्यूल हम कैसे दिखाए, मतलब एंट्री कैसे ले सकते हैं पीडीएच और पीडीएल के हंट होने के बाद, क्यों? क्योंकि पीडीएच पे और पीडीएल पे ढेर सारी लिक्विडिटी होती है प्रीवियस डे की, ठीक है। पीडीएच और पीडीएल पे ढेर सारी लिक्विडिटी होती है, जिसके वजह से मार्केट अगर पीडीएल या पीडीएच को हंट करता है तो वहां पे वो अपने टारगेट उसके अकॉर्डिंग देता है, जैसे मार्केट का जिस 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 अकॉर्डिंग मार्केट का ट्रेंड होगा उसी के अकॉर्डिंग मार्केट अपने टारगेट्स भी देगा, ठीक है। तो ये तो रही बात पीडीएच और पीडीएल की, ठीक है। अगर मैं और आपको डीपली में समझाऊं, अब मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझाता हूँ, ठीक है। अभी एक्सटर्नल लिक्विडिटी और क्या हो सकती है इसमें से, ठीक। अब दूसरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या हो सकती है, स्विंग हाई या स्विंग लो हो सकती है, ठीक है। स्विंग हाई और स्विंग लो कैसे हो सकती है, अब ये मैं समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ये अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में, ये आईडीएम हुआ, ये बॉस हुआ, ठीक है, फिर से ये आईडीएम हुआ, ये बॉस हुआ, ठीक है।
अब आईडीएम और बॉस अगर हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे आईडीएम और बॉस हो रहा है, मतलब अपना हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई कंफर्म होते हुए जा रहा है, ठीक है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, हायर लो और हायर हाई को, ठीक है। अगर मैं इसको मार्क करूं तो ये अपना क्या है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आईडीएम हुआ है, ठीक है, इस जगह पे आईडीएम हुआ है, यहाँ पे आईडीएम हुआ, तो ये एरिया अपना क्या बनेगा, एक मिनट जरा मैं सर्कल लेता हूँ। तो इस जगह पे अपना क्या कंफर्म होगा, हायर हाई, ठीक है, यहाँ पे अपना हायर हाई कंफर्म हुआ आईडीएम होने के बाद। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे बॉस किया, ठीक है। अब यहाँ पे बॉस करने के बाद अपना क्या कंफर्म होगा, यहाँ पे मार्केट ने बॉस किया, ठीक है। बॉस करने के बाद मार्केट में क्या कंफर्म होता, हायर लो, ठीक है। यहाँ पे हायर लो अपना कंफर्म हुआ, ठीक है। इस जगह पे अपना हायर लो कंफर्म हुआ। फिर से मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम किया, ठीक, यहाँ पे आईडीएम किया, यहाँ पे बॉस किया इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे बॉस किया तो यहाँ पे हायर लो कंफर्म हुआ, यहाँ पे आईडीएम हुआ तो यहाँ पे हायर हाई कंफर्म हुआ अपना, ठीक है। ये अपना क्या होगा, ये हायर हाई होगा, और ये अपना क्या होगा, ये हायर लो होगा, ठीक है। ये अपना हायर लो होगा। अब मार्केट क्या करता है, मैंने आप लोग को समझा रखा कि मार्केट आईडीएम लेने के बाद या तो फर्स्ट पीओवाई या तो लास्ट पीओवाई से मार्केट कहाँ पे जाता है, बॉस करने जाता है, अपना बॉस का जो भी एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी होती है। यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, ये कोई स्विंग हाई है, ये कोई स्विंग लो है, ठीक है। ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है। इसको ध्यान से समझना। देखो इसका एग्जांपल मिलना तो फॉरेक्स में ढूंढना बहुत मुश्किल है, मैं उसको ढूंढने भी नहीं जा रहा हूँ। मैं जस्ट आपको थ्योरी समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, प्रैक्टिस आप लोग के हाथ में, आप लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझो क्या हो रहा। यहाँ पे देखो इसने बॉस किया, ठीक है। बॉस करने के बाद इसने क्या किया, यहाँ पे ये क्या था, एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी जो कि स्विंग हाई की लिक्विडिटी है, ठीक है। अब स्विंग हाई की लिक्विडिटी इसने ले लिया तो इसको क्या चाहिए, एक इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी चाहिए, ठीक। कोई ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, फेयर वैल्यू का कुछ भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे कोई पीओवाई था, ठीक, मैंने समझा रखा आईडीएम के बाद फर्स्ट पीओवाई या फिर जो चौक पॉइंट का ऊपर अपना लास्ट पीओवाई होता है, ये वाला, ठीक है। प्रीवियस लेग में जो लेफ्ट साइड का लेग होता है उसका आईडीएम के बाद फर्स्ट पीओवाई से मार्केट ऊपर जाती है, या फिर मार्केट जो चौक पॉइंट होता है वहां पे जो उसके ऊपर जो फर्स्ट वाला होता है, ठीक, या फिर मान सकते हो कि लेफ्ट साइड में लेफ्ट लेग में जो लास्ट पीओवाई होता है मार्केट वहां से ऊपर जाती है, ठीक है। तो मार्केट में क्या किया, यहाँ पे इसने बॉस किया, फिर इसके बाद इसने एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी वगैरह ली। उसके बाद इसमें क्या हुआ, मार्केट में फिर क्या हुआ, मार्केट में दोबारा इसके फ्यूल कम पड़े, ठीक है। फ्यूल कम पड़े क्यों, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना था, लिक्विडिटी कम पड़ी, फिर मार्केट क्या करेगा, अपने इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी लेगा, ठीक है। आई होप ये आप लोग को समझ में आ रहा हो। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है एसएमसी समझाने में, मैं आईसीटी पे ज्यादा भरोसा करता हूँ क्योंकि मैं फॉरेक्स ट्रेडर हूँ, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है। अब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी में जैसे कि मान लो मार्केट ऐसे करते हुए जा रहा है, ठीक है, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ले रहा है, उसके बाद फिर इंटरनल, फिर एक्सटर्नल, फिर इंटरनल, फिर एक्सटर्नल, ठीक है। यहाँ पे हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, बॉस कर रहा है मार्केट, उसके बाद इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी ले रहा है, ठीक है। अब इसमें एक चीज मैं और समझाता हूँ, ठीक, इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। उसमें क्या है, एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी में क्या होता है, कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं कि बॉस स्वीप हो जाता है, ठीक है। कभी कभी हम क्या देखते हैं कि बॉस स्वीप हो जाता है, एक मिनट रुकना, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे क्या होगा, मार्केट यहाँ पे मैंने क्या बताया हुआ आप लोग को, ये अपना चौक पॉइंट होगा, ठीक है। ये अपना कुछ चौक पॉइंट है, ठीक है, ये अपना चौक पॉइंट है, इसको मैं लिख देता हूँ। ये अपना चौक पॉइंट और ये अपना बॉस पॉइंट। अब मार्केट क्या करती है, यहाँ पे बॉस के ऊपर बॉडी कैंडल, बॉडी क्लोज नहीं होती है, ठीक है। अगर बॉडी क्लोज नहीं हो रही है, ठीक है, इसने जस्ट क्या किया, इसने इसको स्वीप कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई कैंडल बनी, इसको ऐसे इसने स्वीप कर लिया, ठीक है, इसके ऊपर इसने बिक लगा दिया। इसको हम बोलते हैं आईएफएससी कैंडल, ठीक है। इस चीज को हम बोलते हैं आईएफएससी कैंडल। इसको मैं और डीप में समझाऊंगा आईएफएससी कैंडल होता क्या है, ठीक है। इसने क्या किया, इसको स्वीप कर लिया, ठीक। अब इसको स्वीप करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से हम लोग डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, ठीक। ये एंट्री वगैरह कैसे होती है, कब करनी है आईएफएससी कैंडल, कब इसको माना जाएगा, ये सारी चीजें मैं आगे के लेक्चर में आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है। अभी जस्ट मैं समझा रहा हूँ लिक्विडिटी का बेसिक, लिक्विडिटी क्या होता है, ठीक है।
एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी क्या होती है, इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी क्या होती है, अभी जस्ट मैं उसको समझा रहा हूँ। अभी उसमें अपना पहला पार्ट चल रहा है एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी में सिर्फ स्विंग हाई होता है, प्रीवियस डे लो या प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस वीक हाई या प्रीवियस मंथ लो, प्रीवियस मंथ हाई, जो भी आपके स्विंग के लिक्विडिटी होती है, ठीक है, जो भी आपके स्विंग लो या स्विंग हाई की लिक्विडिटी होती है उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है, जो भी अपना एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होता है जिसको हम ERL बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बॉस को स्वीप कर लिया, ठीक है। अब बॉस स्वीप करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम अपना एंट्री प्लान करेंगे, जस्ट ये छोटा सा स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर होगा और अपने टारगेट क्या होंगे, ये चौक पॉइंट हम टारगेट नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको नहीं पता मार्केट चौक करेगा कि नहीं करेगा। हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे जो भी लास्ट POI होगा ना इस लेग में, वो अपना टारगेट होगा, ठीक है, ये अपना टारगेट होगा। अब अगर मार्केट ने यहाँ पे चौक कर दिया, ठीक है, इस जगह पे अगर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इसने इसको स्वीप किया और स्वीप करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, चौक कर दिया, ठीक है। अब चौक करने के बाद मैंने आप लोग को बोल रखा है कि डायरेक्ट यहाँ से सेलिंग नहीं आती है, लोग कैसे ट्रैप होते हैं वो देखो। लोगों को क्या लगता है, ये जो एक सपोर्ट था, सपोर्ट ने इसको क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। अब लोग क्या करेंगे, इसके रिटेस्ट पे, ठीक है, इसके रिटेस्ट पे क्या करेंगे, लोग बैठने का ट्राई करेंगे, लेकिन मार्केट यहाँ से एक दो कैंडल दिखाएगी, रिएक्शन दिखाएगी, उसके बाद मार्केट ऊपर चली जाती है। ऊपर कहां तक जाएगी, इस लेग में जो भी POI पेंडिंग होगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक। तो इस लेग में, इसके प्रीवियस लेग में जो भी लेफ्ट साइड के लेग में जो भी POI पेंडिंग होगा, ठीक है, मार्केट वहां पे जाएगी, इसको टैप करेगी और यहां से एक प्रॉपर सेलिंग आएगी, ठीक है। चौक हुआ है, ट्रेंड चेंज हुआ है, ट्रेंड डाउन साइड का है, लेकिन डाउन साइड जाने से पहले मार्केट क्या करेगी, और ये हम बाइंग कहां से पकड़ सकते हैं, ये बाइंग हम कहां से पकड़ सकते हैं, चौक होने के बाद, ठीक है। चौक होने के बाद जो भी आपका फर्स्ट POI मिले यहाँ पे, ठीक है, जो भी आपका थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में 1 आवर 4 आवर में जो भी आपका फर्स्ट POI मिले, जिस जिस टाइम फ्रेम में आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो, ठीक है, उस फर्स्ट POI से आपको बाइंग करनी है, नहीं जाना है नीचे के POI तक, जस्ट फर्स्ट POI, ठीक है। चौक होने के बाद जस्ट फर्स्ट POI को आपके चौक के अपोजिट डायरेक्शन के ये मूव पकड़ने के लिए, जिसको कि हम काउंटर ट्रेड बोलते हैं, और ये छोटी मोटी बाइंग नहीं आएगी, एक लंबी बाइंग होती है, लोग इसमें ट्रैप होते हैं, बायर्स घुसते हैं, उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं, जिससे बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर्स यहाँ पे फिल होंगे और वो डायरेक्ट एक प्रॉपर मूव देंगे। ये चीज आपको समझना है, ये साइकोलॉजी आपको समझनी है, ठीक है। जैसे ही चौक हुआ, चौक होने के बाद जो भी यहाँ पे POI हो, POI को टैप करेगा मार्केट, यहाँ पे आपका एंट्री मॉड्यूल बनेगा। एंट्री मॉड्यूल बनने के पहले आपको यहाँ पे ये POI मार्क करना, ना कि ये हाई मार्क करना। मार्केट अब यहाँ पे बॉस नहीं करने वाली है, यहाँ पे इसने चौक किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, ये POI मार्क करना, POI को मार्क करने के बाद हम यहाँ से बैठेंगे, यहाँ से हम अगर ये लॉन्ग का पोजीशन बनाएंगे यहाँ पे इस जगह से, ठीक, ऑर्डर ब्लॉक से, और इसके नीचे अपना ये स्टॉप लॉस होगा और ये अपना टारगेट होगा, ठीक। अब अपने को पता है कि मार्केट में बाइंग जितनी आनी थी उतनी आ गई है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना सेल का पोजीशन बनाएंगे, क्यों, क्योंकि मार्केट का जो भी स्ट्रक्चर था, जो भी हमने स्ट्रक्चर मार्क किया था उसमें चौक हुआ है। चौक होने के बाद मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कहाँ तक बैठेंगे, ये जो अपना बॉस पॉइंट होगा, ठीक है, ये जो अपना बॉस वाला पॉइंट होगा, हम इस बॉस के पास अपना टारगेट रखेंगे, ठीक है। जो अपना एक्सटर्नल रेंज की ये लिक्विडिटी होगी, जो अपने स्विंग लो की लिक्विडिटी होगी, हम इस ऑर्डर ब्लॉक से वहां पे अपने पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे जितने भी बायर्स आए हुए थे, ठीक है, जितने भी बायर्स आए हुए थे उनको बाहर निकाल के और ये अपना टारगेट डन कर देगी, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया हो आपको, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी में जो भी बेसिक था मैंने वो समझा दिया। अब बारी आती है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की, ठीक है। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी भी कुछ नहीं होता है, जस्ट आपको क्या समझना, ये जो ऑर्डर ब्लॉक FVG फेयर वैल्यू गैप होते हैं, ठीक है। अब मान लो कि ये मार्केट में, ठीक, मैं इन सारी चीजों को हटा रहा हूँ, ठीक है, इन सारी चीजों को मैं हटा रहा हूँ, इसको भी हटा रहा हूँ, ठीक है। ये अपना एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये अपना एक स्ट्रक्चर है, बॉस हुआ, IDM हुआ, ठीक। अब यहाँ पे इंटरनल में क्या होगा, ऐसा नहीं है कि मार्केट ऐसे 90 डिग्री ऊपर नीचे जाएगी, नहीं। ये वाला जो बॉस होने से पहले, ठीक है, ये जो IDM का एक लेग है ना, यहाँ पे ये वाला जो लेफ्ट साइड का एक लेग होता है ना, ये जो लेग जहाँ पे IDM होता है उसके बाद जो बॉस होता है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये प्रीवियस लेग में ना आपको ये जो प्रीवियस लेग बना हुआ है, ठीक है, ये जो प्रीवियस लेग बना हुआ है, ये वाले लेग पे ध्यान देना, ठीक है, ये वाला जो लेग बना हुआ है,
बड़े प्लेयर क्या करेंगे, बड़े प्लेयर आपको यहां से ऊपर नहीं जाने देंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऐसे कुछ नहीं आएगी, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा पैटर्न दिखेगा जिससे कि आप क्या करो, जिससे कि आप मतलब यहाँ पे सेलिंग के लिए बैठो, ठीक है, जैसे जिसके जिससे आप यहाँ पे कुछ सेलिंग के लिए अपना प्लान करो। यहाँ पे ऐसा कुछ पैटर्न बनाएंगे, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, या फिर ट्रेंड लाइन पैटर्न, या फिर जो भी कुछ बनाना हो, ठीक है। मैं इस लेग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे वो लोग, यहाँ पे कुछ मान लो ऐसे ये, यहाँ पे मैं जस्ट इस लेग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला लेग समझना, मैं ये वाले लेग की बात कर रहा हूँ जस्ट, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं जरा इसको ना, ये वाला जो लेग है, ठीक है, ये वाला ये जो लेग है, मैं इसको इधर साइड ला रहा हूँ, ठीक है, इधर साइड में ला रहा हूँ। अपने को पता है नीचे आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद मार्केट ने ये पीओआई को टैप किया, पीओआई को टैप करने के बाद मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है। इंटरनल रेंज में लिक्विडिटी कैसे बनाई जाती है ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे वो लोग, ठीक है, इस जगह पे क्या हो सकता है, ये सिनारियो समझो बस। इस सिनारियो में हो सकता है कि ये लोग क्या करें, ऐसे कुछ मार्केट को ऐसे ट्रेंड लाइन बनाते हुए लाएं, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बनाते हुए लाएंगे और यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे, इसको रिटेस्ट करेंगे, ठीक है। ये जस्ट इस लेग के अंदर हो रही है सारी चीजें, ठीक है, इसको समझो, इस लेग के अंदर हो रही है, ये इंटरनल है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये एक ट्रेंड लाइन बनाया, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बनाया, ट्रेंड लाइन बनाने के बाद इसको ब्रेक किया, यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद ये नो डाउट थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, उसके बाद ये नीचे चले आएंगे, ठीक है। अब नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन होगा, ठीक है, ये एक पैरेलल चैनल आप इसको मान लो, ठीक है, यहाँ पे एक पैरेलल चैनल है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद क्या करेंगे, ये ब्रेकआउट के बाद क्या करेंगे, मान लो ये लेग में थोड़ा छोटा करो, जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ये एक मिनट में इस स्ट्रक्चर को ना थोड़ा सा बड़ा सा बनाता हूँ, इस स्ट्रक्चर को। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन बनाते हुए आ रही थी, ठीक है, ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन बना रही थी। उसके बाद क्या किया इसने, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगी, उसके बाद ये नीचे आ जाएगी, ठीक है। नीचे आने के बाद ये दोबारा क्या करेगी, थोड़ा सा रिटेस्ट करेगी, उसके बाद फिर नीचे आएगी, उसके बाद जैसे इसको अपना ये पीओआई मिलेगा, पीओआई मिलने के बाद सीधा ऊपर। अब यहाँ पे हुआ क्या, ठीक है, यहाँ पे इसने क्या बनाया, ये एक जस्ट ये एक क्या था, ट्रेंड लाइन था, ठीक है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे। ब्रेकआउट होने के बाद इसने इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट होने के बाद यहाँ पे रिटेलर्स क्या करेंगे, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले या चार्ट पैटर्न पे जो ट्रेड करते हैं, जो 99% लोगों में जिनकी गिनती होती है, वो लोग क्या करेंगे, यहाँ से बाइंग का ट्राई करेंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ से ये बाइंग का ट्राई करेंगे, थोड़ा सा बाइंग दिखाएगा, उसके बाद क्या किया, इनका स्टॉप लॉस हंट हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये पैरेलल चैनल वाले आते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पैरेलल चैनल वाले आते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या हुआ, उनके लिए भी एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद ये क्या करेंगे, यहाँ से सेलिंग के लिए बैठेंगे, थोड़ी सी सेलिंग आएगी, अपने को पता है यहाँ पे जो प्रीवियस में एक पीओवाई था, ठीक है, यहाँ पे ये जो एक पीओवाई था, मार्केट इस पीओवाई को टैप करेगा और उसके बाद सीधा ऊपर साइड चला जाएगा। इनका टारगेट क्या होगा, इनका टारगेट क्या होगा, इस जगह पे इनके टारगेट्स होंगे ये लो। लेकिन अपने को पता है, एज एसएमसी प्लेयर, एज आईसीटी प्लेयर, अपने को पता होगा कि हमको यहाँ से बाइंग में जाना है, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या करेंगे, यहाँ से शॉर्ट करके बैठेंगे, थोड़ा सा रिजेक्शन दिखाएगा, उसके बाद इनका स्टॉप लॉस उठा के एक अच्छी खासी रैली दे देगा मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, नो डाउट यहाँ पे कुछ लोग ये प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन मैं उनको गैम्बलर बोलता हूँ, ठीक है। जो चलती ट्रेन में यहाँ पे ये जो वाली ये मूव आई हुई है ना, ये जस्ट मैंने समझा, ये मूव कभी कभी बड़ी होती है, ठीक है, तो वो लोग एक दो कैंडल के बाद सीधा अपना गैम्बलिंग करते हैं, ठीक है, उसको मैं प्योर गैम्बलिंग बोलता हूँ, कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बोलता हूँ मैं उनको, ठीक है। ये जो इस लेग में अपना एंट्री प्लान करते हैं, ठीक है, तुम बड़े प्लेयर को कैसे देखो, अगर आपको बड़े प्लेयर के फुटप्रिंट को समझना है, ठीक है, अगर आपको बड़े प्लेयर के फुटप्रिंट को समझना, तो आपको सबसे पहले रिटेलर्स के साइकोलॉजी को समझना होगा कि वो बाई सेल कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। वो बाई सेल किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, उनके जो ऑर्डर्स है वो कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और उनको हंट होने के बाद अपने को उसी डायरेक्शन, मतलब जो मार्केट का जो बड़े प्लेयर का फुटप्रिंट है उनको पहचानना होता है, ठीक है। सबसे पहले उसके लिए आपको छोटे जो रिटेलर्स होते हैं उनके साइकोलॉजी को समझना होगा कि वो बाई कहाँ से कर रहे हैं, सेल कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैं अगर चार्ट में देखूं, तो ये चीज मैं जरा चार्ट में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। 1 मिनट में जाता हूँ, 1 मिनट में शायद स्ट्रक्चर वगैरह ज्यादा मिले अपने को। चलो इसको मैं ना हायर लो मानता हूँ, यहाँ पे आईडीएम हुआ, यहाँ पे बॉस हुआ, ये सारी चीजें मैं ऐसे मान के चलता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ देखो, यार देखो ये ना, इसमें थोड़ा सा ना एग्जाम्पल देना थोड़ा सा मुश्किल होता है फॉरेक्स पेयर में, एसएमसी के एग्जाम्पल देना, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, यहाँ पे देखो क्या हुआ है,
इस जगह पे जस्ट मैं आपको लिक्विडिटी समझा रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हुआ यहाँ पे एक ये सॉरी फैंटम ने, अभी मैं फैंटम का नाम नहीं लूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ देखो, ट्रैपिंग कैसे हुई है यहाँ पे, ये एक ट्रेंड लाइन था, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट किया मार्केट, मार्केट ने क्या किया उसके बाद, अगर मैं इसको सही से मार्क करूँ थोड़ा सा इसको, ठीक है, इसको थोड़ा सा सही से मार्क करूँ मैं अगर, ये कुछ ऐसा ट्रेंड लाइन बना हुआ, ठीक है। ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन बना हुआ, ठीक है। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लोग बाई कर रहे हैं, यहाँ पे लोग बाई कर रहे हैं, यहाँ पे लोग बाई कर रहे हैं, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक, यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक यहाँ पे मैं सेलिंग का अपना मूव दे दिया, ठीक है। सेलिंग का मूव दे दिया, ठीक, क्यों, क्योंकि इनको इसके स्टॉप लॉस को हंट करना था, इसकी लिक्विडिटी को हंट किया, उसके बाद मार्केट अप साइड जा रहा है, ठीक है। अब मार्केट अप साइड जा रहा है, ठीक। यहाँ पे एक चीज और देखना, अगर ये मार्केट यहाँ पे अप साइड जा रहा है ना, तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था इस जगह पे, यहाँ पे लोगों के लिए सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट एरिया था रिटेलर्स के लिए, ठीक है। इस जगह पे सपोर्ट एरिया था, यहाँ पे लोग क्या करेंगे, इसके ब्रेकआउट पे क्या करेंगे, लोग सेल करेंगे, ठीक है। और ये स्विंग का स्टॉप लॉस देंगे, और उनका 1:2, 1:3, 1:4, या फिर यहाँ पे ये जो स्विंग है, ठीक है, ये इनका टारगेट होगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जस्ट इसको टैप किया, इसको टैप करने के बाद ये सॉरी ये जो लिक्विडिटी थी इसको हंट की, लिक्विडिटी हंट होने के बाद ये प्रॉपर एक बाइंग मूव दे दिया, ठीक है। ये जस्ट मैं लिक्विडिटी समझा रहा हूँ, इसको भी आप इंटरनल लिक्विडिटी बोलोगे, ठीक है। ये बड़े टाइम फ्रेम में जो अपना स्ट्रक्चर मैपिंग हो रहा है, उसमें जो ये लेग के अंदर जो सारी चीजें होती है, उनको भी इंटरनल लिक्विडिटी बोला जाता है, ठीक है। ये इंटरनल लिक्विडिटी जस्ट ट्रैप होता है और कुछ नहीं होता, ये रिटेलर्स को हंट करने के लिए काम आता है, ठीक है। जब तक रिटेलर्स ट्रैप नहीं होंगे, जब तक रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होंगे, तब तक मार्केट अपने बड़े मूव को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, अपने बड़े मूव की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। अब और मैं दिखाता हूँ आपको, एक एग्जांपल और दिखाता हूँ इंटरनल रेंज में, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ठीक है, इस जगह पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये गोल्ड का भी रिसेंट का चार्ट है, ठीक है। ये गोल्ड का रिसेंट का चार्ट है, और ये मैंने अपने प्राइवेट मेंबर्स को ये ट्रेड दे रखा, आप लोग भी अगर चाहो तो ये ले लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने ये लो, ये हाई सेप रखा, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई, यहाँ पे क्या किया इसने, अब ये सपोर्ट को ब्रेक किया, ठीक है। सपोर्ट को ब्रेक किया यहाँ पे, और ये जो पीओवाई था, ठीक है, यहाँ पे एक पीओवाई था, ये सारे पीओवाई पे जो भी बाइंग कर रहा, ठीक है, जो भी बाइंग कर रहा, जो भी सेलिंग कर रहा, यहाँ पे देखो ये एक ट्रेंड लाइन था, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कैसे बड़े प्लेयर हंट कर रहे हैं, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, ठीक है। गैप ओपनिंग के बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद लोग बाइंग किए, ठीक है। बाइंग करने के बाद इनके टारगेट से होंगे, लेकिन मार्केट ने बाइंग नहीं दिया, सीधा क्या किया, इनकी लिक्विडिटी को हंट कर लिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बड़ा ट्रेंड लाइन बनता हुआ आ रहा है, ठीक है। ये एक बड़ा सा ट्रेंड लाइन है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो ये वाली पूरी एक ट्रेंड लाइन है, ये पूरा एक ट्रेंड लाइन है, ठीक। ट्रेंड लाइन में क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ ट्रेंड लाइन का, अब लोग क्या करेंगे यहाँ से, ये ध्यान से देखना, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद क्या करेंगे, जो अपने रिटेलर होंगे, इसके रिटेस्ट पे, ठीक है, इसके रिटेस्ट पे बाइंग करेंगे। यहाँ पे बाइंग दिखाया, उसके बाद क्या किया इसने, फिर से नीचे मूव दे दिया, ठीक है। अब ये नीचे ही जा रहा, ठीक है। अब लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो सपोर्ट है, ठीक है, ये जो एक सपोर्ट है इनका, सपोर्ट ब्रेक हुआ, अब सपोर्ट के रिटेस्ट पे ये लोग क्या करेंगे, इसके रिटेस्ट पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये सपोर्ट जैसे ही इनका ब्रेक हुआ ना, यहाँ पे ध्यान से देखना ये चीज, ये दो कैंडल से बनी हुई है, ठीक है। इनका सपोर्ट ब्रेक हुआ, एक बड़ी बड़ी कैंडल बनती हुई आ रही है, इनको क्या लगेगा, बड़े सेलर्स, यहाँ पे सेलर्स आ गए, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, उनको निकाल दिया, इनके हाई के इस स्विंग के ऊपर इनकी स्टॉप लॉसेस होंगे, मार्केट ने उनको निकाल दिया, ठीक है। अब इनको निकाल दिया तो मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, दोबारा ब्रेकआउट हो गया। अब लोग क्या सोचेंगे, अब बाइंग में जाएगा, फिर मार्केट ने क्या किया, उनको भी निकाल दिया। अब मार्केट ने फिर सेम चीज फिर यहाँ पे वो कर रहा, ठीक है। उसके बाद फिर से ये नीचे आ गया, ठीक। तो ये सारी चीजें इंटरनली हो रही, अपने बायस क्लियर है कि अपने को ऊपर नीचे जाना, ठीक, अपने को समझना है। अगर आप 15 मिनट में भी देखोगे ना, थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में, तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे ये सारी चीजें हुई है, ठीक, और यहाँ पे ये सारी चीजें हुई हैं, सेम चीज यहाँ पे भी हुई है। आप ध्यान से समझो, सेम चीज यहाँ पे हुई है, तो इन सबको मार्केट निकालेगा। यहाँ पे देखो, इनको डायरेक्ट ब्रेक नहीं किया, ये लोगों के लिए क्या था, एक सपोर्ट जोन था। यहाँ पे ये लोगों के लिए क्या है, एक सपोर्ट का एरिया है। लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से सेल कर रहे हैं, मार्केट क्या करेगा, इनको उड़ा देगा। इनको उड़ाने के बाद इसने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, ये ट्रेंड लाइन के जो बायर्स है, ठीक है,
ये जो लिक्विडिटी है, ये जो ट्रेंड लाइन के बायर्स है, इनको क्या करेगा मार्केट, इनको भी निकाल देगा, ठीक है। और ये वाली ट्रेड मैंने दे रखी है आप लोगों को, ठीक है। ये कोई बहुत पहले की बात नहीं है, अभी जो रिसेंट के जो साइकोलॉजी है रिटेलर्स की, उसको समझो, ठीक है। यहाँ पे ये सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर से लोग सेल कर रहे होंगे, लेकिन क्या करेगा मार्केट, यहाँ पे जो लास्ट पीओवाई वगैरह होगी ना, मार्केट वहां से टाइप करके ऊपर जाएगा। उसके बाद फिर मार्केट इस लिक्विडिटी को हंट करेगा, ठीक है। इस लिक्विडिटी को हंट करने के बाद यहाँ से फिर मार्केट क्या करेगा, डाउन साइड के मूव देगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में बॉस करना है मार्केट को, ठीक। ट्रेंड डाउन है, मार्केट बॉस करेगा, ठीक है। ट्रेंड डाउन होने के बाद यहाँ पे आईडीएम वगैरह हो रखा, ठीक। आईडीएम वगैरह अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे देखो, ये जो पूरा एक लेग था, ठीक है, ये जो पूरा एक लेग था, इस लेग में जब इसने ये बॉस किया था, ठीक है, यहाँ पे ये बॉस जब कंफर्म हुआ था, बॉस कंफर्म होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, आईडीएम हुआ, ठीक। और यहाँ पे क्या अपना था, अपना इस जोन में क्या था, यहाँ पे अपना क्या था, यहाँ पे लोअर हाई कंफर्म हुआ था, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉस हुआ, लोअर हाई कंफर्म हुआ। अब लोअर हाई के पहले, ठीक है, क्योंकि मार्केट अगर इसको चॉक कर दिया तो मार्केट ऊपर निकल जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लोअर हाई, अपना लोअर हाई के नीचे जो भी अपना लिक्विडिटी बचा होगा, या फिर जो भी अपना ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पेंडिंग होगा, मार्केट उसको लेगी, उसको लेने के बाद सीधा डाउन साइड का मूवमेंट देगी, ठीक है। अगर इसने चॉक कर दिया तो सिनारियो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये इंटरनल और एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी बेसिक तो समझ में आई होगी, आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है। ये जस्ट बेसिक है, अभी बहुत कुछ आने होने वाला, ठीक। अभी बहुत कुछ आने वाला, आप लोग को बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। ये जस्ट बेसिक है, मेरा एसएमसी सिखाने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं यही सोच रहा हूँ कि कितना जल्दी अपना ये एसएमसी का सीरीज खत्म हो, उसके बाद मैं आईसीटी स्टार्ट करूँ, और पूरा डीप में प्रॉपर चार्ट में जो भी, ठीक है, प्रॉपर जो चार्ट में एग्जाम्पल, प्रॉपर एग्जाम्पल, दो दो चार चार एग्जाम्पल देके मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं करता हूँ, तो मैं उसके चार्ट भी आपको देखोगे कि यहाँ पे निफ्टी वगैरह के मेरे पास चार्ट भी नहीं होंगे, ठीक है। जस्ट यहाँ पे मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ और थोड़ा कमोडिटी में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एसएमसी से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। आपको आईसीटी के लेक्चर्स, आईसीटी के कॉन्सेप्ट आने चाहिए, तभी जाके आप जो भी फॉरेक्स मार्केट में आप सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया हो। आप लोग टेंशन मत लेना, मैंने बहुत ज्यादा डीप में ये सारी चीजें नहीं बताई हैं, और आपको एक ट्रेड भी मिल चुका है यहाँ पे, तो आप खुशी मनाओ, ठीक है। उसके लिए बहुत ज्यादा मैं डीप में इस पे नहीं गया हूँ लिक्विडिटी में। अभी इसमें लिक्विडिटी को ट्रैपिंग कैसे होती है, वो सारी चीजें आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, जब मैं आईसीटी स्टार्ट करूंगा। अभी 2 से 3 लेक्चर और इसके आएंगे, उसके बाद एसएमसी की अपनी पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एसएमसी मेरे लिए कचरा है। अगर मैं फॉरेक्स ट्रेडर हूँ तो मेरे लिए एसएमसी जस्ट कचरा है। मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं है इसको सिखाने में। मैं जस्ट समझा रहा हूँ कि बेसिक आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाए, फिर उसके बाद मैं आईसीटी स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।